हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। आज ये सालों जल्दी से शाम को बज चुके हैं 6 माय डियर। और जो 6 PM की जो क्लास होती है, शाम को जो 6 बजे की क्लास होती है, वो होती है हमारी थ्योरी वाली क्लास। ठीक है, टाइम टेबल आपको पता है, शाम को 6 बजे और रात को 12 बजे दो स्पेशल क्लास होती हैं, टॉपिक वाली, थ्योरी वाली। शाम को 6 बजे थ्योरी, 6 PM थ्योरी एंड 12 AM थ्योरी। दोनों क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों क्लास में मिलाकर के मैंने 500 टॉपिक्स का टारगेट रखा है, ताकि मैं यहां पे सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। दोनों क्लास देखना है, कोई क्लास मिस मत करना। कोई टॉपिक इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा तो इसमें नहीं होगा। काउंट कर रहा हूं पूरे टॉपिक्स को लाइन से, तो दोनों क्लास को मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर की बात कीजिएगा तो 8 बजे और 10 बजे दो क्वेश्चन आंसर की क्लास है। 8 PM और 10 PM दो क्वेश्चन आंसर की क्लासेस है। क्लासेस लगातार हैं, शानदार क्लास हैं। ये जो क्लास है NTPC CBT 2 के लिए है, ग्रुप डी के लिए है, SSC के एग्जाम्स के लिए, मतलब कुल मिला के जीके के ऑल एग्जाम्स के लिए क्लास है। शानदार क्वेश्चंस करते हैं, शानदार टॉपिक्स करते हैं। इस वाली क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं एक। ठीक है, चलिए। दूसरा कि जो बच्चे हमसे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं पेड क्लासेस में, पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 7042633154 इस नंबर पे कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बैच की जो फीस है अब वो 900 रुपीज हो चुकी है। 900 रुपीज में पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर्स सब कुछ कराया जाएगा। ये विद इन 3 और 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। CBT 2 के पहले पूरा का पूरा बैच फिनिश कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को माय डियर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नॉन कॉपरेशन मोमेंट। ध्यान से सुनना, आज जब आप ये टॉपिक पढ़ लोगे तो दोबारा जिंदगी में आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं आपसे, जितना बोलूं उतना सुनते चलना। देखो, आपको पता है कि 1915 में गांधी जी वापस लौटे। बहुत सुंदर। सवाल है कि कहां से वापस लौटे? जवाब है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। अच्छा ये बताओ, साउथ अफ्रीका से तो हजारों लोग आए थे, तो गांधी की ही क्यों बात होती है हमेशा? गांधी लौटे, गांधी लौटे, गांधी लौटे। क्या गांधी साथ में आलू बंडे समोसे लेके आए थे क्या? नहीं, गांधी साथ में कुछ ऐसा लेकर आए थे जो कमाल था। क्या था? आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में अंग्रेज, वहां भी अंग्रेजों का रूल था, ब्रिटिश शासन था, है ना, ब्रिटानी हुकूमत थी वहां। ब्रिटिश साउथ अफ्रीका में अत्याचार कर रहे थे काले और गोरे के आधार पर, ब्लैक एंड व्हाइट के आधार पर। अगर आपको याद होगा, गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से नीचे फेंक दिया गया था, पता होगा आपको। तो वहां पर काले और गोरे के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। गांधी ने वहां पर लीडर्स के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वहां पर सक्सेस मिली। तो गांधी की जो सक्सेस थी, वो सक्सेस को साथ में लेकर आए थे गांधी हिंदुस्तान 1915 में। इस कारण से गांधी की हमेशा बात होती है। ठीक है, चलो। गांधी का जो एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका में, स्पेशली ब्रिटिश के साथ, अंग्रेजों के साथ, तो बहुत अच्छा था। गांधी के हृदय में ऐसा था कि ब्रिटिश अच्छे हैं, खराब नहीं हैं, कुछ चीजें उनकी गलत हैं, उन चीजों को आप आंदोलन करके शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश से ठीक करा सकते हो, ऐसा गांधी को लगता था। तो 1915 में, 1915 में जब गांधी आए थे तो ब्रिटिश उनकी नजर में बहुत अच्छे थे। इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान किया था कि भैया आप ब्रिटिश सेना का साथ दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना का साथ दीजिए। हालांकि हिंदुस्तान में लोग इस बात से नाराज थे। ठीक है, चलो। अब गांधी हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद में भाई गांधी की बड़ी पूछ थी, बड़ी इज्जत थी। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कमाल किया था। जब हिंदुस्तान आए तो गांधी ने छोटे छोटे 3 आंदोलन किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। छोटा आंदोलन किया, ब्रिटिश उनकी बात को मान गए और बात सुलह हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी तक गांधी की नजर में अंग्रेजों की इज्जत बनी हुई है। गांधी को ऐसा लगता है कि अंग्रेज खराब नहीं है, कुछ चीजें उनकी गलत हैं, वो प्यार से आंदोलन करके ठीक करा सकते हो। मतलब अभी तक गांधी जो हैं वो अंग्रेजों के साथ में कॉपरेट करने को तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं, कर भी रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो सवाल यह है
कि जब गांधी कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या होता है कि गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ता है, नॉन कॉपरेट मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। सहयोगी से असहयोगी कैसे हो गए गांधी? सवाल तो इंपॉर्टेंट है भाई। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा आंदोलन तक गांधी सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, सहयोगी हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि गांधी को असहयोग होना पड़ता है, असहयोगी होना पड़ता है, नॉन कोऑपरेटिव होना पड़ता है, और इतने लेवल पे कोऑपरेटिव होना पड़ता है कि उनको असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना पड़ता है। कहानी ऐसी है, ध्यान से सुनना सारी बातों को, जितनी बात बताऊंगा सारी बातें बोर्ड में लिखी हुई हैं, पीपीटी दे दूंगा। कहानी ऐसी है, ध्यान से सुनना। कहानी ऐसी है माय डियर कि 1915-16 के आसपास का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है 1915, 16, 17, ये 8-10 साल का टाइम है। इस टाइम पे हिंदुस्तान में हमारे नए नए नौजवान तैयार हो रहे थे, देश में राष्ट्रवाद पनप रहा था, नेशनलिज्म का विकास हो रहा था। इस बात से ब्रिटिश बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा भयंकर, और ब्रिटिश को लग रहा था कि अगर ऐसे ही देश में नेशनलिज्म का विकास हुआ तो आने वाले समय में हमको दिक्कत होगी। इसके लिए ब्रिटिश ने क्या किया? इसके लिए ब्रिटिश ने एक कानून बनाया, रोलेट कानून, और उस कानून में क्या किया कि छांट छांट के कोई क्रांतिकारी हिंदुस्तान को उसको जेल में डाल दो। अब जेल में डालोगे तो वकील करके, एडवोकेट करके बाहर आ जाएगा। तो कानून में था नो अपील, नो दलील, नो वकील। अगर किसी को जेल में डाल दिया गया तो ना वो अपील कर सकता, ना वो दलील कर सकता, ना वो वकील कर सकता। इसको काला कानून, ब्लैक कानून कहा गया। गांधी ने बोला भाई साहब ये तो अजीब कानून है आपका, चाहे जिसको पकड़ के आप जेल में डाल दोगे, खतरनाक है। हिंदुस्तान में बड़े लेवल पे इसके लिए आंदोलन होता है, बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ। एक आंदोलन पंजाब में भी चल रहा था इस कानून के खिलाफ। इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था पंजाब में, वहां पर डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ कि इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जब दोनों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, तो लोगों ने इनके अरेस्ट होने का विरोध किया कि आपने इनको अरेस्ट क्यों कर लिया, गलत बात, छोड़िए इनको। तो वो आंदोलन जो था, इनके अरेस्ट के खिलाफ जो आंदोलन था, वो आंदोलन होता है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर होता है? जलियांवाले बाग में। और वहां पर ब्रिटिश के द्वारा गोली चलाई जाती है और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। जब ये बात गांधी को पता चलती है तो गांधी बौखला जाते हैं, बहुत नाराज होते हैं। फिर भी गांधी को उम्मीद थी कि चलो अधिकारी गलत होगा, ब्रिटिश उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी उस अधिकारी के खिलाफ। हो सकता है अधिकारी खराब हो, पागल रहा हो, बेवकूफ साला जिसने गोली चलवा दी। गांधी को उम्मीद थी कि ये कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी है इसने गड़बड़ किया है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमीशन बनाया गया कि भाई इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी की गई तो उस अधिकारी की सजा तो छोड़िए, उस अधिकारी को माय डियर प्रमोशन दे दिया गया, इनाम दिया गया। इस बात से गांधी बहुत नाराज होते हैं, और जो गांधी अभी सहयोगी थे, कोऑपरेटिव थे, सहयोग कर रहे थे, अचानक वो गांधी नाराज होते हैं और असहयोगी हो जाते हैं, नॉन कोऑपरेटिव हो जाते हैं। और यही से, इसी पॉइंट से स्टार्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो बेस समझ में आ गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट होने का बेस समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए पीपीटी देखते हैं आगे, चलिए ठीक है। समझाने का तरीका देखना बेटा, समझाने का तरीका देखना। कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा बेटा, लाइव थ्योरी वाली क्लास में कमेंट्स नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस यहां पर। लाइक शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी। अगर आप नैतिकता है, एथिक्स है, तो जमीर है, तो लाइक शेयर आप कर रहे होंगे। अन्यथा आप आए, क्लास देख के चले गए, आपको मतलब नहीं लाइक शेयर से टीचर मोटिवेट ना हो, फिर मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लाइक शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी। मैं मान के चलता हूं, मैं ईमानदारी से अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, चल बढ़ते हैं माय डियर। ये देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की एक फोटो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, चल आगे चलते हैं माय डियर। क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में, 1920 में। फेमस क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लाया गया था। नागपुर का जो सम्मेलन हुआ था, सेशन हुआ था, वहां पर इसको स्टार्ट किया गया था। कहानी समझ आ गई पीछे की, क्या बैकग्राउंड था इसका? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं माय डियर। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछता है चेम्सफोर्ड। इस टाइम पे इसकी पीपीटी टेलीग्राम में डाल दूंगा बेटा। ठीक है, संदीप सर जी के ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर इसकी पीपीटी डाल दूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, चल भारत सचिव की बात करेंगे तो एडविन मॉन्टेग्यू इस टाइम पे इंडियन सेक्रेटरी था। फेमस क्वेश्चन है,
आगे चलते हैं माय डियर। 1914-18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने प्रेस, पत्रकारिता पर बैन लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। बिना इंक्वायरी के जेल में डाल दो वाली कहानी शुरू कर दी थी ब्रिटिश ने। ठीक है, चलिए अब सर सिडनी रॉलेट, वही जो रॉलेट कानून था, सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में बना था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमिटी ने संस्तुति के आधार पर एक कानून बनाया जिसे रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट कहा गया। रॉलेट कानून क्या था, क्यों लाया गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, चलो इस बात का गांधी जी ने भरपूर विरोध किया। गांधी जी ने ही, पूरे देश ने इसका विरोध किया, पूरे देश इसके अगेंस्ट हो गया। क्यों हो गया, अभी मैंने बताया। पूरी क्लास देखना बेटा, 20 से एंट्री मत करना, शुरू से क्लास देखना, तब समझ में आएगा। ठीक है, चल आगे चलते हैं माय डियर। गांधी नेतृत्व में चलाने वाला यह पहला जन आंदोलन था। गांधी जी के लीडरशिप में चलाया गया यह बड़े की अगर बात करोगे तो बड़ा पहला आंदोलन था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 छोटे छोटे आंदोलन हो गए थे, लेकिन बड़े लेवल पे बात करोगे तो जो असहयोग आंदोलन है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये पहला एक बड़ा आंदोलन था जिसमें शहरी क्षेत्र का जो मध्यम वर्ग है, अर्बन एरिया का जो मिडिल क्लास फैमिली है, ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान थे, आदिवासी थे, श्रमिक थे, इन्होंने बहुत लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन पूछता है कौन कौन था, अर्बन सिटीज के जो मिडिल क्लास फैमिली है, रूरल सिटीज के जो श्रमिक किसान हैं, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा चरण था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किया था और 1920 से फरवरी 1922 तक चला। ये जो आंदोलन है 1920 से लेकर के फरवरी 1920 लगभग 2 साल तक चला था। ठीक है, पूरी कहानी समझा चुका हूं, जो चीज लिखी है बस उसको रीड कर रहा हूं, जितना मैंने बताया सारी चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहानी यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, आखिर क्या ऐसा कहानी रही होगी इस आंदोलन को अचानक वापस लेना पड़ा। आपको पता है कि गांधी का जो आंदोलन था उसका महत्वपूर्ण जो एम था, जो मेन बेस था, वो था अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी के आंदोलन का मेन बेस होता था नॉन वायलेंस। गांधी ने कहा था कि भैया नॉन वायलेंस के आधार पर इस आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर के पास में, चौरी चौरा, वहां पर हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने, लड़के नौजवानों ने पुलिस स्टेशन पर हमला बोल दिया और पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी। जब पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी तो 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। इस बात जब ये न्यूज गांधी जी को पता चलती है कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, गांधी तुरंत डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भैया इस आंदोलन को वापस लेंगे, क्योंकि वायलेंस के आधार पर आप किसी आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं कर सकते हो। हिंसा के आधार पर, हिंसा के बेस पर आप किसी आंदोलन को सक्सेस नहीं दिलवा सकते। किसी भी आंदोलन की जीत का, उसकी विक्ट्री का सबसे बड़ा अगर कोई रीजन होता है तो वो होता है नॉन वायलेंस, अहिंसा। लेकिन इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी चौरी चौरा में। इस कारण से गांधी ने डिसाइड किया और इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्लियर रहेगी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं माय डियर। जब ये आंदोलन वापस हुआ तो इसका बेस गांधी जी ने इसका रीजन क्या दिया था, सेम रीजन जो मैंने आपको बताया कि भैया नॉन वायलेंस इसका आधार है, लेकिन वायलेंस हो गया है और वायलेंस के आधार पर यह आंदोलन नहीं चल सकता। वायलेंस स्टार्ट हो गया है, इस आंदोलन में और लोगों की जान जा सकती है। इस बेस पर गांधी ने डिसीजन लिया, इस आंदोलन को वापस लिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो कुछ नेता थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, आपका CR दास थे, ये कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा नहीं है, छोटी छोटी घटनाएं बड़े आंदोलन में होती रहती हैं, छोटी घटनाओं के आधार पर आप आंदोलन को वापस मत लीजिए। लेकिन गांधी बोले कि नहीं, आंदोलन बड़ा है, वायलेंस हो चुका है, 22 लोगों की जान चली गई है, वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, ये वायलेंस कहां तक जाएगा पता नहीं। इस कारण से वायलेंस के बेस पर उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, चलिए आगे। असहयोग आंदोलन के स्थान पर मोतीलाल नेहरू ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि कन्याकुमारी के गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, भाई कन्याकुमारी का एक गांव है, अगर उसने नॉन वायलेंस को फॉलो नहीं किया है तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ठीक इसी समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। कई लीडर थे जो बोल रहे थे कि इस आंदोलन को वापस ना लिया जाए और कई लीडर थे जो बोल रहे थे कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए। जो वापस लेने की बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि भैया देखो वायलेंस हो चुका है, हिंदुस्तान के लड़कों ने वायलेंस किया है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, आने वाले समय में और हो सकता है वायलेंस हो जाए, ब्रिटिश गोली चला दे और वायलेंस हो जाए, खून खराबा होगा, इस कारण से इस आंदोलन को वापस ले लो प्यार से, शांति से।
क्योंकि सबको पता है कि आंदोलन जब भी सक्सेस होता है जब वायलेंस ना हो। अगर किसी आंदोलन में वायलेंस हो गया मतलब आंदोलन खत्म। लेकिन जो अपोजिट वाले लोग थे, मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो कह रहे थे कि भैया देखो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं आंदोलन में, इन छोटी घटनाओं के आधार पर आप आंदोलन को वापस मत लीजिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि इतना बड़ा देश है, अगर कन्याकुमारी में कुछ हुआ है तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि भाई साहब इसमें बहुत उत्साह एनर्जी है लोगों में, और अचानक एकदम से अगर इस आंदोलन को आप रोक दोगे तो जनता का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उत्साह खत्म हो जाएगा। ये ढेर सारे लॉजिक थे सबके। फाइनली इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने, है ना, प्रोवोकिंग डिसेंट के आधार पर 6 साल की सजा दी। हालांकि बाद में 5 फरवरी 1924 को उनके हेल्थ के बेस पर उनको बाहर कर दिया गया, जेल से बाहर कर दिया गया। डन, क्लियर है। चलिए ये कहानी थी नॉन वायलेंस की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। यहां पर मैं 2-3 चीजें लिख रहा हूं, दिमाग लगाना। मैं देखो बेटा मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरे पढ़ाने का तरीका है आपके दिमाग को खोलना, फैक्ट्स घुसेड़ना नहीं है। फैक्ट पढ़ाना होता तो 5000 पीडीएफ मार्केट में है, घुसेड़ दूंगा दिमाग में आपके। 50,000 बुक मार्केट में पड़ी हैं, हजारों पीडीएफ हैं। फैक्ट नहीं, आपका दिमाग खुले। मैंने जो समझाने का तरीका देखा होगा आपने, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मैंने समझाया है आपको कहानी जैसी याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप आंसर दीजिएगा कि क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेना सही था, अगर हां तो क्यों हां और ना तो क्यों ना। क्वेश्चन एक ये आपके सामने है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप गांधी जी की जगह होते तो क्या आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेते या कंटिन्यू करते। अगर वापस लेते तो उसके लॉजिक बताना, और अगर कंटिन्यू करते तो उसके लॉजिक बताना। वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में बेहतरीन कमेंट करके दोनों का आंसर दे दो, मजा आ जाएगा। क्लियर है, दिल खुश जाएगा। टॉपिक समझाया है मैंने, समझाया है। अब ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अब जो भी बुक आपके पास है उसको आप फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, फैक्ट रटना आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। टॉपिक समझ में आ गया, फैक्ट रटना आसान है। ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ाते हैं अपन। एक तरीका था कि मैंने जो लिखा है रीड करके निकल लेता। क्या मतलब था भाई, मैंने कितने मिनट क्लास किया, अगर मैं चाहता तो क्या करता, मैं यहां से क्लास को स्टार्ट करता। हाँ, क्या सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को प्रस्ताव पारित किया गया था, बहुत सुंदर, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, ठोक दो, फिर आगे निकल जाता ना। मैंने पहले आपको बेस बनाया, पूरी कहानी समझाई, कहानी समझाने के बाद फिर मैं सहयोग पे आया। हीरे की परख जौहरी को होती है। अगर आपको मेरी परख है कि मैंने क्या समझाया है, अगर आपको वैल्यू है कि आपको क्या कंटेंट आप मिला है और क्या टॉपिक, अगर जिस बच्चे ने पूरा वीडियो देखा होगा, मैं दिल में हाथ रख के बोल रहा हूं, आराम से समझ आ गया होगा टॉपिक। अब दोबारा जिंदगी में वो टॉपिक कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस फैक्ट थोड़ा याद कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। बस वीडियोस देखते रहिए शानदार तरीके से। 6 बजे 12 बजे थ्योरी वाली क्लास, 8 बजे 10 बजे क्वेश्चन आंसर, धुआंधार तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।